नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैया का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी ये पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वो चीज़ आपके माइंड में एकदम से क्लिक कर जानी चाहिए जो 11th क्लास में बताई थी, वही चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई तो फिर प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस भी आपको लिखनी। मैं डेफिनेशंस केवल बोलूँगा, आपको प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड के साथ में बैठना क्लास में और सुनना और समझना, फिर लिखनी बाद में, क्योंकि समझ करके लिखोगे तो ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहला आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है ये आपकी समझ में आना चाहिए कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? आपने जैसे ये मान लीजिए कि आपकी क्लास में, ठीक है, किसी भी छात्र को या मान लीजिए कि क्लास की काउंटिंग्स करने की बात हो जाए, क्लास की काउंटिंग्स की बात करने की हो जाए, या फिर आपकी क्लास के हाफ ईयरली के मार्क्स की बात हो जाए, तो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट, कोई भी इस प्रकार का प्रयोग करना जहां उसके जितने भी अवयव्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सबकी कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट हो, सबकी कंडीशन, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अचानक से एक्सपेरिमेंट कर लेना कोई भी, ठीक है जी। जैसे आपको सरप्राइज टेस्ट ले लिया जाए आज आपका किसी भी एक चैप्टर का, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सब पास हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि सारे फेल ही हो, कुछ पास होंगे, कुछ के अच्छे नंबर आएंगे, किसी के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, किसी के मीडियम लेवल के नंबर आएंगे। तो इट्स कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, केवल समझना है। दूसरा, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस से पहले एक बार थोड़ा सा आउटकम्स, ये तीसरे नंबर पर लिखेंगे इसको हम, सेकंड नंबर पर लिखेंगे आउटकम्स। आउटकम्स क्या है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे आउटकम्स कहलाएंगे। कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से हमें जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो सब क्या है? हमारे आउटकम्स हैं। फिर बात आती है जो मेन चीज़ है, सैंपल स्पेस। क्या है ये? सैंपल स्पेस। तो जितने भी आउटकम्स हैं उन सबका सेट, उन सबका सेट, यानी सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस निकालना 10th में, 11th में, 12th में, जो भैया हमसे 10th में पढ़े थे, बहुत डीपली, बहुत ब्रीफली मैंने जो है उनको डीपली रैंडम स्पेस बताया था। 11th में भी रैंडम स्पेस मैंने सैंपल स्पेस मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से बताया था, तो वो ध्यान में आपके में क्लिक करना चाहिए। तो सैंपल स्पेस क्या है? The set of all outcomes of a random experiment is called sample space। फिर इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर के बाद में चौथी डेफिनेशन आती है इवेंट। क्या आती है साहब? इवेंट। तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट जो हम ले लेंगे वो सब इसके सबसेट्स क्या कहलाएंगे? इसकी इवेंट कहलाएंगे। ठीक है जी, इसकी इवेंट कहलाएंगे। क्लियर हो गया? अब इवेंट भी 3 प्रकार की। पहली इवेंट इम्पॉसिबल, दूसरी इवेंट श्योर इवेंट, और तीसरी इवेंट कंपाउंड इवेंट। कौन सी इवेंट? कंपाउंड इवेंट। ठीक है, यानी कंपाउंड इवेंट कह लीजिए। तो यहां पर एक हो गया आपका श्योर इवेंट, यानी जो निश्चित रूप से आपके सैंपल स्पेस का एक पार्ट है, या यूं कह दीजिए कि दैट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। यूनियन कह देंगे उसको, क्या कह देंगे जी? यूनियन, यानी सैंपल स्पेस के ऑल इवेंट्स उसके अंदर आ रहे हो।
ठीक है, तो वो कहलाएगी आपकी श्योर इवेंट। छठवीं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो इस सैंपल स्पेस का पार्टी नहीं है, जो इस सैंपल स्पेस का पार्टी नहीं है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इनको नोट करो पहले जी। अब कंपाउंड इवेंट, क्या चीज? कंपाउंड इवेंट। ये आप नोट्स अपने पास बना के रखेंगे ना तो आपके काम आएंगे भविष्य में, सारे डेफिनेशंस वाइज पॉइंट्स जो हैं। कंपाउंड इवेंट क्या है? तो ऐसा कोई भी इवेंट जिसका एक से अधिक सैंपल पॉइंट हो। एक से, भाई जिसका कोई नहीं है उसका तो जीरो हो गया, जिसका एक ही है पूरा तो वो श्योर हो गया, लेकिन जिसके एक से अधिक हैं, जैसे अभी आपको कोई एक प्रश्न डेरिवेटिव का दे दिया जाए तो वो इवेंट क्या है? कंपाउंड इवेंट है। क्या है जी? कंपाउंड इवेंट है। यानी आपको क्लास 12th तक का कोई एक प्रश्न दे दिया जाए, जो जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, तो वो इवेंट कंपाउंड कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि आप उस टॉपिक के प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ, सारे बच्चों के लिए नॉट कंपलसरी। जरूरी नहीं है कि आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पाएँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे इवेंट यानी जिनका एक से अधिक सैंपल पॉइंट हो। एक से अधिक यानी सैंपल स्पेस में एक से अधिक संभावना हो, एक से, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। क्लियर हो गया? अब ऑक्यूरेंसी ऑफ इवेंट। ऑक्यूरेंसी ऑफ एन इवेंट। सैंपल स्पेस की वो इवेंट जो उस सैंपल स्पेस का पार्ट हो, यानी जो ऑक्यूर्ड हो रही हो, इट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। जो इवेंट उस सैंपल के अंदर आ रही हो तो उसको कहेंगे आप ऑक्यूरेंसी ऑफ एन इवेंट, कि भाई ये घटनाक्रम होकर के रहेगा, ये निश्चित है। ठीक है, ये घटनाक्रम होगा, तो उसको कहेंगे आप ऑक्यूरेंसी ऑफ एन इवेंट। अब आगे बढ़ेंगे हम यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहां पर देखो, इस वर्ड को ध्यान दो क्या है, और यहां पर क्या था? यहां पर किसी एक इवेंट की बात हो रही थी, यहां पर किसकी बात हो रही है? एक से अधिक, मोर देन वन। तो किसी भी सैंपल स्पेस की दो या उससे अधिक, यहां पर हम जनरली दो के बारे में ही पढ़ते हैं, तो कोई भी ऐसी दो इवेंट्स जो एक ही ट्रायल में पॉसिबल ना हो पाए, एक ही ट्रायल में पॉसिबल ना हो, यानी किसी भी सैंपल स्पेस की कोई दो इवेंट डिफरेंट डिफरेंट ले ली जाए, लेकिन वो एक साथ नहीं आ सके दोनों एक साथ, यानी उनका इंटरसेक्शन जीरो हो जाए, उनका इंटरसेक्शन जीरो हो जाए, यानी उनमें कोई भी कॉमन ना है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी सेम ट्रायल में नहीं होनी चाहिए दोनों इवेंट्स, सेम ट्रायल में दोनों इवेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इनकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी इनकी कैसे फाइंड आउट करेंगे? उससे पहले आपको एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आना चाहिए जनरल फॉर्मेट में। तो एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन जनरल फॉर्म। तो पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। तो यही कंडीशन यदि ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए, ए और बी दोनों इवेंट कैसी हो जाए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी आपका?
यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन के लिए। तो फिर फॉर्मूला आपका बनेगा पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। इसको नोट करें यहाँ तक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब इसको समझो। ए और बी कोई दो इवेंट आपको दे रखी हैं किसी भी एक सैंपल स्पेस की, और उनमें से कोई भी एक इवेंट निश्चित रूप से ऑक्यूर्ड हो रही हो। ये दे रखा होगा भाई ये तो घटनाक्रम होना ही होना है इसमें, लेकिन दूसरे की फिर पॉसिबिलिटी क्या है ऑक्यूर्ड होने की, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी क्या है उसकी। तो ये हो जाती है हमारी कंडीशनल। अब तक आपने कैसी पढ़ी थी, सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। कैसी प्रोबेबिलिटी पढ़ी कि भाई ये इवेंट ऑक्यूर्ड होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी है, इतनी सी चीज़ पढ़ी थी। अब क्या हो गया, दो इवेंट आ गई, यदि एक डेफिनेटली ऑक्यूर्ड हो रही है तो फिर दूसरी वाली की पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी वाली की प्रोबेबिलिटी क्या है ऑक्यूर्ड होने की, उसको समझिएगा पहले। इसको मैं ब्रीफली समझाऊंगा, बहुत डिपेंड में समझिएगा। जैसे आपने किसी एक डाइस को थ्रो किया, किसको थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो करने पर आपके टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे जी, 1 2 3 4 5। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बताओ, तो इवन नंबर आपके कौन कौन है यहाँ पर, 2 4 6, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 यानी 1/2। ठीक है, ये सीधी सी कहानी हो गई। और ऑड की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी, तो इसके ऑड के भी आपके कौन कौन है, 1 3 5, तो ये हो गया आपका 3/, यानी ये भी 1/2 हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि भाई आपकी जो इवेंट है पहली वाली ए, उसके आउटकम्स है 1 2 3 4 5, ये डेफिनेटली ऑक्यूर्ड होनी है। तो इस सिचुएशन में किसी इवेंट बी की जो कि ऑड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ना, ये तो ऑक्यूर्ड हो चुकी ना। तो अब आप भाई इसके ब्याह पर निकालनी है आपको, तो प्रोबेबिलिटी किसके ब्याह पर निकालनी है, इसके ब्याह पर निकालनी है कि ये ऑक्यूर्ड हो रही है, इट इज गिवन। तो 3/5 होगी, 3/6 का होगी भाई। क्लियर करो कंडीशन को कि कंडीशन क्या है कि दिस इवेंट इज ऑक्यूर्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑड नंबर। तो ये ऑक्यूर्ड हो रही है ना, तो यहां पर टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, 5 हैं। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 तो नहीं हुई। तो ये कंडीशन आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कहलाएगी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी अब इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट टू फाइंड the probability of event A given that B is occurred, B ऑलरेडी ऑक्यूर्ड हो चुकी है, B ऑक्यूर्ड हो चुकी है। तो यहां पर हमने जैसे A लिया था ना इसको, तो अपॉन में यही तो आ रहा था, एक ही तो टोटल आउटकम्स आ रहे। तो फिर यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किसके ब्याह पर निकालनी है, बी के। तो पी ए ऑब्लिक बी। तो ए क्या है आपका कि ए जो इवेंट है ऑड वाला, और इसमें से जो कॉमन आ रहा है भाई सैंपल स्पेस में टोटल में से, और इसमें से जो ऑक्यूर्ड हो गई है उनमें से कॉमन कौन आ रहा है, तो 3 तो आ रहे थे, इनका इंटरसेक्शन ही तो लिया था हमने ए और बी का। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी
ठीक है, क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ऑक्यूर्ड, देन पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर ऐसा हो जाए कि बी इज ऑक्यूर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इज ऑक्यूर्ड, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब इसकी एप्लीकेशंस, ए ऑक्यूर्ड ना हो तब इस बात की प्रोबेबिलिटी, और बी ऑक्यूर्ड हो ही रही हो, यानी ए की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी लेकिन बी ऑक्यूर्ड हो रही हो, तो फिर सिचुएशन में क्या बनेगा, 1 माइनस पी ए ऑब्लिक बी। क्लियर हुआ। तीसरा इसका एप्लीकेशन, ये तीसरा हो गया। चौथा एप्लीकेशन, दोनों ही ऑक्यूर्ड ना हो रही हो, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, P नॉट ऑक्यूर्ड A इंटरसेक्शन नॉट ऑक्यूर्ड B अपॉन P नॉट ऑक्यूर्ड B। अब इसका कैलकुलेशन कैसे बनेगा, P A इंटरसेक्शन B, P A यूनियन B नॉट ऑक्यूर्ड अपॉन 1 माइनस पी बी, और ये क्या बनेगा आपका 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस पी बी। ये नोट करो, फिर आपको एक एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं मैं इनके। अभी एग्जाम्पल से पहले एक चीज और समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑब्लिक सी, ठीक है जी, इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक सी। इसको और नोट कर लेंगे, फिर एग्जाम्पल पर आ जाएंगे आप। इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स such that P A equals to 1/3, P B equals to 1/4, P A intersection B equals to 1/5, then find out the value of first part P A oblique B, सेकेंड पार्ट पी बी ऑब्लिक ए, थर्ड पार्ट पी ए यूनियन बी, फोर्थ पार्ट पी नॉट ऑब्लिक ए ऑब्लिक बी, एंड फिफ्थ पार्ट पी नॉट ऑक्यूर्ड बी ऑब्लिक नॉट ऑक्यूर्ड ए। नोट करें, आसानी से हो जाएंगे, ये हो ही जाएगा, ये आसानी से हो जाएगा। पी ए यूनियन बी के लिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, फिर ये दोनों हो जाएंगे इस वाली प्रोसेस से, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे, एग्जांपल नंबर 2। अ डाई इज रोल्ड, a die is rolled if the outcomes is an even number then what is the probability that it is prime number, it is
प्राइम नंबर। ये समझो, एक डाई को रोल किया गया तो सबसे पहला काम सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने का। इवेंट क्या ऑक्यूड हो रही है आपकी, डाई को रोल किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, डाई को रोल किया जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। तो एक्सपेरिमेंट के बाद क्या डेफिनेशन लिखाई थी, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस निकालेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता करना कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट का पता चल गया तो सैंपल स्पेस, फिर सैंपल स्पेस के बाद आउटकम्स, उसके कौन कौन से आउटकम्स हैं, फिर उसके बाद इवेंट, और इवेंट के बाद कंडीशन, जो कंडीशन है। ठीक है जी। तो सैंपल स्पेस कौन हो गए, 1 2 3 4 5 6 का सेट, यही तो सैंपल स्पेस है। ये हमारे आउटकम्स हैं, आउटकम्स को सेट के फॉर्मेट में लिख दिया तो सैंपल स्पेस हो गया। अब कंडीशन क्या दे रखी है, आउटकम्स इज एन इवेंट नंबर। तो ये फिक्स टाइम नहीं जगह पर, क्योंकि इसकी तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्राइम नंबर की तो आपको। तो पहले ये पता करना कि गिवन दैट क्या है और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो ये आपको गिवन में है ए वाला। तो ए इवेंट क्या है आपका, इवन नंबर। तो 2 4 6 इसके सैंपल स्पेस बना लो था। कितने हो गए इसके टोटल आउटकम्स, इसके आउटकम्स 3 हुए। बी, और थोड़ी सी हेल्प के लिए इस पर लिख लो गिवन दैट। क्या लिख लो, गिवन दैट लिख लो इस पे, तो आपका और काम आसान हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इस पे PRO भी लिख लो अपनी हेल्प के लिए साइड में, भाई इसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो बी क्या है आपका, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्राइम की। तो प्राइम कौन कौन है इसमें, 2 3 5। तो कंडीशन बन रही है, तो उसके लिए ए यूनियन बी भी चाहिए। तो यहां पर हो गए आपके आउटकम्स 3। तो ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन है, 2 है। तो यहां पर आउटकम्स कितना है आपका 1। ऐसे करके लिख लो। क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, बी की कंडीशन दे रखी है, ए की, तो फॉर्मूला बनेगा आपका पी बी ऑब्लिक ए। अब ए ऑब्लिक बी नहीं बना, बी ऑब्लिक। अगर आपने इसको बी सपोज कर लिया होता, इसको ए लिया होता, तो ए ऑब्लिक बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये बन गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। लगे हाथ यहाँ इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। तो पी ए कितना आ गया, 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 1/6, क्योंकि बनी तो है इसका आउटकम, यहाँ पर रख दो जी। तो 1/6 अपॉन 1 फार्मूला नंबर 1432। तो 2/6 तो कितना आ गया, 1/3 आ गया। नोट करो। आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इतना ही। कल के लिए फिर आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है जी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।